अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। कोरोना के हवाले से थोड़ी सी बात करूँगा कि वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान में कोरोना से अभी तक आज 13 मार्च है, जुमा है, अभी तक कोई ऐसा शदीद वबा भी नहीं फैली और ना कोई मौत हुई है कोरोना वायरस से। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि सिंध जो हुकूमत है ना, वो इसमें ओवर कॉन्शियस हो रही है। ओवर कॉन्शियस ये हो रही है कि सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जी अब जो खिलाड़ियों के मैच हैं, जो पीएसएल हो रही है, वो बगैर तमाशाइयों के होंगे और जिन्होंने टिकट लिए उनको टिकट वापस कर देंगे। एक तो इससे सबसे सबसे बड़ी खबर तो ये फैली, और दूसरी बड़ी ये खबर फैली कि सिंध हुकूमत ने 2.5 महीनों के लिए स्कूल बंद कर दिए। मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी एग्जेजरेशन है, ये मुबालगा आ रही है, ये ओवर एक्टिंग हो रही है, ठीक है ना। तो ये ऐसी कोई बात नहीं थी। अब उसके नतीजे सामने आना शुरू हो गए। जो ही इन्होंने कहा है जी कि ये कराची में चूँकि वबा फैलने वाली है या इस तरह के, अभी 12-15 मरीज सामने आए हैं, अभी वो भी कह रहे हैं कि कन्फर्म नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे पीएसएल के खिलाड़ी थे, फॉरेन के खिलाड़ी थे, बरतानिया के इधर, उन्होंने कहा जी कि आज हम जा रहे हैं, और वो चले गए, ठीक है। अब पीएसएल का सारा मसला जो है ना वो गड़बड़ हो गया है, थोड़ी सी बदनामी भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। ऐसी कोई सूरत हाल पाकिस्तान में नहीं थी। अब ये पता नहीं कहाँ से ये सारी चीज़ें वो नकल कर रहे हैं, ठीक है। इटली में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, वो थोड़ा कार्डन ऑफ हर चीज़ को कर रहे हैं, और उनको थोड़ा सा वो कर रहे हैं कि जी ना बाहर कोई आए ना जाए। लेकिन ये इस तरह की खौफ व हरास फैलाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये जो स्कूल की छुट्टियां 2.5 महीने की दी गई हैं, ये गैर ज़रूरी हैं। और आज जनाब वज़ीर तालीम ने यह भी कह दिया है कि जनाब अभी ये बात कबल अज़ वक्त है कि बग़ैर इम्तिहान के हम बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट करेंगे। भाई वो तो लाजमी कहेंगे, पेरेंट्स भी कहेंगे, क्योंकि आगे 30 मई तक इन्होंने छुट्टियां दी हैं 2.5 महीने की ये, और 2.5 महीने के आगे हमारी गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं। तो ये हमारा कोई सिस्टम ऐसा नहीं है इटली और यूरोप की तरह कि लोग घर पे जो है वो अपने इसके स्काइप से पढ़ लेंगे, अपने इंटरनेट से पढ़ लेंगे, या इस तरह की क्लासें यूट्यूब से पढ़ लेंगे। हमारा इस तरह का यहाँ पे माहौल नहीं है। अब उधर तो काफ़ी अमेरिका और बरतानिया में उन्होंने ये भी कह दिया कि जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाह पूरी मिलेगी, घर बैठे और घर से वो काम करें, क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर पे काम करना है। तो क्या हमारे पाकिस्तान में ऐसा माहौल है कि कंप्यूटर पे बैठ के सारे हम काम करने लग जाएं? या इधर मैं हाई कोर्ट में काम करता हूँ तो हाई कोर्ट बंद हो जाए और मैं घर से ही बहस कर रहा हूँ? कोई ऐसा माहौल हमारा है नहीं है ना। हमारा माहौल, हमारा डिफरेंट माहौल है, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कोई वबा ऐसी फैली नहीं है। ये जिन मुल्कों में फैली है वो बड़े एडवांस मुल्क हैं, जो वो उनके पास सारा सिस्टम है, वो घर बैठे एजुकेशन भी ले सकते हैं, दे सकते हैं, घर बैठे ऑफिस का काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं, तनख्वाहें ले सकते हैं, सारा कुछ बाई ऑर्डर खाने वगैरह मंगवा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये माहौल नहीं है। जो सिंध हुकूमत है वो ओवर एक्ट कर रही है, और इसके ऊपर पेरेंट्स नाराज़ हो रहे हैं कि ये 2.5 महीने की छुट्टियां इन्होंने बिला वजह दे दी हैं। किसी एक बच्चे में वायरस नहीं है भाई, उसके जो प्रिवेंशन है, जो उसकी एहतियाती तदाबीर है, उसके ऊपर आप अमल तो कर नहीं रहे। आपके एयरपोर्ट से ही लोग बगैर चेकिंग के वापस आ रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं, और आपने अभी तक यही रिपोर्ट की है कि लोकल एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसमें लोकल में हो। सारे जो ईरान से आए हैं या इधर उधर से आए हैं उनके अंदर वो निकला है वायरस। ईरानियों के जो ईरान से होके आए हैं सबसे ज़्यादा उनका किया है, और ईरान वाले वहाँ तो ज़्यादा वाकई फैला हुआ है। हमारा अभी ऐसा नहीं फैला हुआ कोई। अब इधर अभी कोई सीरियस माहौल नहीं है। इतनी बड़ी 2.5 महीने की छुट्टियाँ दे दी हैं, पीएसएल वगैरह के सारे मैच जी वो पैसे वापस किए जाएंगे, और खौफ व हरास फैल गया है इससे बहुत ज़्यादा। अब बाकी सूबे भी करेंगे। तो पाकिस्तान में ऐसा माहौल नहीं है।
خدا را اس کو اتنی زیادہ ہوا نہ دی جائے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سارے اجتماعات پہ پابندی لگ رہی ہے، لگ ہی نہیں سکتی. آپ اپنے ہسپتالوں کے ٹھیک کریں، آپ وہ کٹس منگوائیں جس سے وہ چیک کرتے ہیں، بخار وغیرہ سارا چیز چیک کرتے ہیں، وہ کٹس وغیرہ منگوائیں اور اس کا وہ کریں. لوگوں کو ایجوکیشن، ابھی تو آپ کا ایک اشتہار ٹی وی پہ نہیں آیا کہ بھئی ہاتھ دھوئیں، ہاتھ نہ ملائیں، کھانا یہ کھائیں، پرہیز یہ کریں. کوئی اشتہار گورنمنٹ آف پنجاب کا، گورنمنٹ آف سندھ کا یا مرکزی حکومت کا آ رہا ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ وہ ٹی وی پہ بار بار اشتہار آئے جس سے لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں. یکدم جی سکول بند ہو گئے، وہ جی کھیل بند ہو گئے، یہ ان فیصلوں کو کوئی بھی نہیں سراہ رہا. آپ بے شک میڈیا پہ جا کے دیکھ لیں کہ کیا ان فیصلوں کی پذیرائی ہو رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوور ایکٹ ہے، یہ زیادتی ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کے آپ آرام سے لوگوں کو بتائیں کہ اس میں یہ خرابی ہے، یہ کام کرنے ہیں، آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، ماسک پہننے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اس کے اوپر تو آپ نے ابھی تک کوئی اشتہاری مہم بھی نہیں چلائی. تو آپ جناب یہ سکول بند کر دیے، یہ سندھ میں یہ اوور ایکٹ ہو رہے. سارے لوگ خوف کی وجہ سے دفتروں میں بھی نہیں آئیں گے، پھر ان کو جو ہے نا مسئلے پڑیں گے. ابھی کیا ہوا ہے بتائیں، پاکستان میں کیا ہوا ہے؟ یہ چونکہ یورپ کے ادھر ان ملکوں میں ہوا ہے تو میڈیا بہت زیادہ وہ فاسٹ ہے، تو ہمارا جو میڈیا ہے اس کی نقل کرتا ہے. آپ CNN، BBC اور یہ الجزیرہ اور یہ سارے ٹی وی چینل دیکھیں نا، اس کی یہ ٹرانسلیشن کر کے ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. باقی اور کوئی ایسی یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ احتیاطی تدابیر نہیں ہے کہ 2.5 مہینوں کے لیے سکول بند کر دیں اور آپ ابھی جمعے کی نمازیں بند کرنے کا سوچ رہے ہیں. باجماعت نمازیں بند کرنے کے اعلانات مختلف ملکوں سے جی آ رہے ہیں. یہ افواہیں زیادہ پھیل رہی ہیں اور حقیقت کم ہے. میں اس کی نفی نہیں کر رہا کہ بھئی کرونا سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، میں اس کی نفی نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں اوور ایکٹ نہ کریں، زیادہ مبالغہ آمیزی نہ کریں. تھینک یو.